आज के इस चिंतन में उपस्थित सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। और आज हम सुंदरकांड के सबसे प्रमुख संवाद रावण और हनुमान संवाद का चित्रण कर रहे हैं। पिछले संवाद में हमने काफी सारी रावण और हनुमान जी के बीच की बातों का चित्रण किया। उनमें यह भी समझने की कोशिश की कि अहंकार किस तरह से सत्य को नहीं स्वीकारता है, किस तरह से विनम्रता को धुतकारता है और केवल अपनी बात को आगे बढ़ाता है। और आज भी हम मनोवैज्ञानिक रूप से व्याख्या या चिंतन के रूप में सुंदरकांड के प्रमुख दो दोहों की व्याख्या कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख आज हम बात करेंगे 23 और 24 की। और ये इन दोनों के बीच हनुमान जी और रावण के बीच का संवाद है, जिसमें हनुमान जी रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जो हमारे अच्छे विचार हैं, जो पॉजिटिव थॉट हैं, वो नेगेटिव थॉट को कैसे समझाने का, किन किन कारणों को देने की कोशिश करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने उन सभी लॉजिकों को यहाँ हमें समझाने की कोशिश किया। और उन लॉजिकों पर भी यदि हम नहीं समझते हैं तो सुंदरकांड के पढ़ने का फिर कोई औचित्य जीवन में नहीं रह जाता। सुंदरकांड का मतलब ही यह है कि सुंदरकांड पढ़ने के बाद हमारे जीवन में आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाना चाहिए। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का लवरेज होना चाहिए और हमें किसी तरह का डर ना हो, फिर कोई भय ना रहे, किसी तरह की कोई चिंता ना रहे। वही सुंदरकांड का उद्देश्य होता है। और सुंदरकांड को लिखने के पीछे तुलसीदास जी की, जहाँ तक मैं मानता हूँ, वह मानसिकता यह रही होगी कि लोगों को उनकी मनोदशा का चित्रण इस भाव से कैसे समझाया जाए, उसी को समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम चरण पंकज उर धरऊं, लंका अचल राजु तुम करहूं, ऋषि पुलिस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जन हो कलंका, राम नाम बिन गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सर तहि नाही, बरस गए पुन तबहि सुखाही। तो यहाँ बाबा तुलसीदास हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मदान्ध व्यक्ति, अहंकार में मस्त व्यक्ति कभी किसी तथ्य को स्वीकार नहीं करता। उसको आप कितना ही समझाने की कोशिश कीजिए, उल्टा ही उसका वह मतलब समझता है। यहाँ हनुमान जी ने उससे सीधा कहा कि तुम श्री राम के चरण कमलों को हृदय में रखकर लंका का अचल राज्य करो, इसमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि हे देवताओं के शत्रु, सीधा बोला है रावण को। तो अच्छे विचार बुरे विचार को चैलेंज देते हैं हमारे थॉट में, और हम उन्हें नहीं समझते हैं, और कभी कभी बुरे विचार ही अच्छे विचारों को दबा जाते हैं। लेकिन यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने अच्छे विचारों की विजय श्री हनुमान जी के द्वारा दिलाई है। और उन्होंने क्या कहा है कि तुम तो ऋषि पुलस्त के यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। दूसरा उदाहरण दिया कि राम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, अतः आप अहंकार को छोड़कर विचार करके देखो। और हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी बिना कपड़ों के कभी शोभा नहीं पाती। दूसरा उदाहरण दिया। तीसरा उदाहरण फिर दिया कि राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान होता है, जैसे
जिन नदियों के मूल में स्रोत नहीं होता, जैसे मध्य प्रदेश में चंबल नदी है और बहुत सारी बरसाती नदी हैं जिनके मूल में स्रोत नहीं है, वो बरसात खत्म होते ही तुरंत सूख जाती हैं। तो उन पर यदि डैम ना बनाई जाए तो वो सूख जाती हैं। और वो भी आप अपने जीवन में इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ कई तरह के उदाहरण दे करके हनुमान जी ने रावण को समझाने की कोशिश की है कि तुम अहंकार को छोड़ो और माता सीता को वापस लौटा दो। अतः ही जब भी कभी हमारे मन में द्वंद्व की स्थिति आती है, अच्छे विचार और या यूं कहिए सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचारों के बीच द्वंद्व आता है, तो दोनों अपने अपने पक्ष को हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और यह मन और विवेक की लड़ाई ही यहाँ हनुमान जी और रावण के बीच का संवाद है। यहाँ मन जो है वो अहंकार में डूब चुका है, विवेक बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या लिखा है? सोनु दस कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस्र विष्णु अज तो ही, सकई न राख राम कर द्रोही। उन्होंने आगे उन्हें चैलेंज भी देने की कोशिश की कि हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को नहीं बचा सकते। इतने पर भी अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है, किसी सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और क्या कहा गया है? मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो अहंकार को त्यागने की बार बार वो उसको प्रेरणा दे रहे हैं। तो अच्छे विचार बुरे विचारों को वापस जाने के लिए कोशिश करते हैं, जो अभ्यास का विषय है। और यहाँ उस अभ्यास का ही प्रयास बाबा तुलसीदास जी ने हम लोगों को समझाने का कोशिश की है। क्या लिखा है कि मोह जिसका मूल है, अर्थात जिस भी चीज के पीछे मोह, ममता, लालच आ जाएगा, जिसमें अपनत्व आ जाएगा, जिसमें स्वार्थ आ जाएगा, वह कभी भी सुखदायक नहीं हो सकता। वह सदैव बहुत पीड़ा देने वाला, तमरूपी हो जाएगा। इसीलिए तुम इस पीड़ा देने वाले और तमरूप के अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा सिंधु के समुद्र अर्थात श्री राम की शरण में जाकर भजन करो। तो बार बार समझाने का रावण को यहाँ प्रयास किया जा रहा है। हमारे जीवन में हमें बहुत बार समझाया जाता है, हम लेकिन अपने अहंकार के कारण, अपने मद के कारण या अपने अज्ञान के कारण, तीनों चीजें यहाँ विशेष रूप से उल्लेखित करना आवश्यक है, हम कभी भी उस प्रेरणा को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या जीवन का उद्देश्य है, वह हमसे ठीक से समझा नहीं जाता और हमारा जीवन निरर्थक होता चला जाता है। आगे भी बाबा तुलसीदास जी ने समझाने की कोशिश फिर की है। तो अच्छे विचार बार बार हमारे पुराने विचारों को, जो नकारात्मक विचारों हैं, उनको समझाने की मन में कोशिश करते हैं। तो जिनका विवेक काम करता है वो समझ लेते हैं, और जिनका विवेक काम नहीं करता है वो उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों को, जैसे सुंदरकांड है, गीता है, रामचरितमानस के और प्रसंग हैं, इन सब को पढ़ करके उनके मूल भाव को समझना चाहिए। यदि हम नहीं समझेंगे तो यह हमारी गलती है, हम उन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को समझने का प्रयास अच्छे साहित्य के द्वारा करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत से करना चाहिए। और यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने सबसे अच्छी बात कह डाली, जदपि कही कपिहित अतिबानी, भगत विवेक बिरत नहसानी, बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़गनी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। यद्यपि हनुमान जी ने बहुत सारी बातें
कौन कौन सी बातें? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति, इन सबसे ओतप्रोत बातें यहाँ रावण को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उसे भक्ति भी समझाने की कोशिश की, वैराग्य भी समझाया, उदाहरणों में आपने देखा होगा, उसे ज्ञान भी दिया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया और रावण हंसकर व्यंग में बोला, हमें यह बड़ा ज्ञानी बंदर गुरु की तरह मिला है। तो जब कभी हम अहंकार में डूबे होते हैं तो हम सामने वाले को भी उसका महत्व नहीं समझते हैं कि वह हमें कितने मतलब की बात दे रहा है। तो यह एक नैसर्गिक स्वभाव है और नैसर्गिक स्वभाव को, जो प्राकृतिक स्वभाव है, उसको आराम से बदला नहीं जाता है, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। और तभी हम बार बार अच्छे साहित्य की बात करते हैं, क्योंकि गीता में भी अर्जुन ने जो अनुराग के रूप में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए हैं, वह भी यही किया है कि मैं अपने इन चीज को कैसे खत्म करूं। तो उन्होंने भी यहां यह कहा है कि मन को नियंत्रण करने के लिए दो चीजें हैं, ज्ञान, वैराग्य, या नंबर 2 अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम यहाँ, वैराग्य का मतलब जंगल में जाना नहीं है, वैराग्य का मतलब है लोग किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी साधन से अपना मोह समाप्त कर लेना, वही वैराग्य है। तो यहाँ उसने केवल बात के महत्व को नहीं समझा और हनुमान जी की बात को हंसकर टाल दिया और आगे उसे धमकी देने की कोशिश की। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोई। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मृत्यु मेरी निकट आई है या तुम्हारी आई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मृत्यु आई है। तो यहां हनुमान जी ने उसे फिर समझाने की कोशिश की। उल्टा होए कहें हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट न जाना। हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु तो आई है, लेकिन मृत्यु मेरी बराबर में खड़ी हो सकती है, लेकिन मुंह तुम्हारी तरफ है। तो उन्होंने उसको बार बार इस बात को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बुद्धि का फेर, उसका विवेक काम ही नहीं कर रहा है। वह अपने अंधकार के मन से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। जबकि रावण दशानन है, रावण में विद्या की कमी नहीं है, विद्वान है, लेकिन विद्यावान नहीं है, वह विद्या का चिंतन नहीं करता। और हनुमान जी विद्यावान है, तो वह अपनी एक एक बात में इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी निडरता के साथ, इतनी गूढ़ता के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रावण उस बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा है और उसको दूसरे रूप में घुमाने की कोशिश कर रहा है। जब हनुमान जी ने यह कहा कि उल्टा होए कहें हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना, कि तुम्हारी बुद्धि में फेर आ गया है, तुम समझोगे नहीं। तो रावण को बड़ा खिसिया गया। तो नकारात्मक विचार जब सकारात्मक विचारों की सुनते नहीं है और अपनी चलाते हैं, लेकिन चेहरा बोलने लगता है, खिसिया सा जाता है, बॉडी लैंग्वेज बताने लगती है कि यह सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। वो स्थिति यहाँ रावण की दिखाने की कोशिश किया कि वह सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा और उसका मन काफी खिसिया सा गया है। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग न हो बेग न हरऊं मूड़ कर प्राना। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिव सहित विभीषण। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण बहुत कुपित हुआ और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते हो, इसे मार क्यों नहीं देते हो। तो रावण की इतनी बात सुनकर रावण के अन्य दरबारी हनुमान जी को, तो हनुमान जी पहले ही बंदी हैं, मारने के लिए दौड़े। उसी बीच में फिर वहां विभीषण जी आ गए। यहाँ यह बात भी समझने की है कि जब भी कभी हमारे अच्छे विचार बुरे विचारों को समझाने की कोशिश करते हैं और नकारात्मक विचार समझते नहीं हैं, कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई उस बीच में आकर पुनः उन अच्छे विचारों को, सकारात्मक विचारों को सपोर्ट देने के लिए भगवान वहां भेजता है। तो यहाँ विभीषण जी हाजिर हो गए और विभीषण जी ने उनको क्या बोला, रावण को,
नाई शीश कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता। आन दंड कछ करहि गुसाई, सबई कहा मंत्र बलवाई। सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर कठियर बंदर। तो उन्होंने कहा कि विभीषण जी ने सिर निभाकर कहा कि भैया विरोध तो हो सकता है, लेकिन दूत को कभी मारा नहीं जा सकता। दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, तो इसे कुछ और दंड दे दीजिए। तो यहाँ हनुमान जी जो सोच रहे थे कि अच्छे विचारों को कोई ना कोई पोषित करेगा, विभीषण जी ने आकर उन्हें समझाने की कोशिश की। आगे लिखा है कि जब इन्हें कोई दूसरा दंड देना है तो उसकी प्रजातांत्रिक तरीके से पूछ की जाए। तो सब दरबारियों ने ये कहा कि कपि की या बंदर की जो पूछ है, इसको कुछ या इसको अंग भंग कर दिया जाए, क्योंकि हनुमान जी ने उस समय अवसर पैदा किया। हनुमान जी अपनी पूछ को सहलाने लगे, क्योंकि हनुमान जी को अपना आगे का काम करना था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आगे के कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अपनी योजनाबद्ध तरीके से अब काम करता हूं। तो हनुमान जी ने वहां अवसर पैदा किया और अपनी पूछ को पीछे से आगे लाकर सहलाने लगे। और सबने ये महसूस किया कि जब अंग ही भंग करना है तो इस कपि को या किसी भी कपि को अपनी पूछ बहुत प्रिय होती है, तो इसकी पूछ को जला दो। अब यहाँ पूछ के दो मतलब निकलते हैं, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को या रामचरितमानस को बहुत गूढ़ता से लिखा है। एक पूछ तो कपि की पूछ है जो भौतिक रूप से सबको दिखाई देती है, और दूसरी हमारे समाज में हर किसी की पूछ होती है कि मेरी कोई पूछता नहीं है। आज जो वृद्धजन और युवा जनों के बीच द्वंद्व है वो यही है कि वृद्धजन हमेशा यही शिकायत करते हैं कि अब हमारे घर में कोई पूछ ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो यहाँ हनुमान जी दोनों पूछों का हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक पूछ तो कपि की पूछ है, और दूसरी पूछ यह भी है कि जब हम वृद्ध हो जाएं, हमारा दूसरा चरण जीवन का आध्यात्म की ओर मुड़ जाए, तब हमें अपनी पूछ को छोटा कर लेना चाहिए। जितनी पूछ के चक्कर में हम पढ़ते जाएंगे उतने हम दुखी होंगे। इसीलिए पूछ को छोड़ देना चाहिए कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी घर में कोई पूछ नहीं है, मुझे कोई कुछ समझता नहीं है। तो यहाँ हनुमान जी ने उस पूछ को भी समझाने की कोशिश की है, और यहाँ यह कोशिश की है कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोर पट पांद पुन पावक देहु लगा, कि इस बानर की पूछ को जला दिया जाए। तो जो हमारी अपनी वृद्धजनों की जो पूछ है, उन्हें भी अपनी पूछ को या तो छोटा कर लें या उसे अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दें, या उसको एक तरफ अपने जीवन से बाहर निकाल दें। तो बाबा तुलसीदास ने सुंदरकांड के माध्यम से हमें गूढ़ता के सहारे बहुत सारे संदेश देने की कोशिश की है। हमें उन सब संदेशों को समझना आवश्यक है, तभी सुंदरकांड पढ़ने का महत्व है। तो जो युवा जन है, जो युवक है, उनका पूछ से तात्पर्य है कि वह अपने अहंकार को छोड़ने की कोशिश करें, दूसरे की पूछ को, हनुमान जी की पूछ को जलाने की कोशिश ना करें। और जो वृद्धजन है उनके लिए पूछ का तात्पर्य यह है कि वह अपनी पूछ को छोटी कर लें, कि अननेसेसरी जब उनका घर में शांति और लोगों को समझाने का, मेंटरिंग करने का रोल हो जाए, तो वह अपनी छोटी छोटी भावनाओं को पूछ में उलझा करके ना देखने की कोशिश करें। अन्यथा जीवन में कभी ना तो संतोष मिलेगा, ना सौहार्द रहेगा, ना खुशी मिलेगी। तो यहाँ दोनों तरीके से पूछ को समझना आवश्यक है। अब आगे के संवाद में, आगे के दो दोहों में हनुमान जी की पूछ जलती है या हनुमान जी की पूछ जलाती है, उसका चित्रण बाबा तुलसीदास करेंगे। हम उस पर चिंतन करेंगे। आज के चिंतन से हमें यही चीजें समझनी चाहिए कि अच्छे विचार अपने जीवन में सदैव अवसर पैदा कर लेते हैं। जैसे हनुमान जी ने यहाँ अपने सबके विचार को, जो रावण उनको मार भी सकता था, गर्दन काट सकता था,
या कुछ और कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी पूंछ को सहलाकर रावण के मन में अपने कार्य को पूरा करने के लिए विचार उत्पन्न कर दिया कि इसको पूंछ बहुत प्रिय है, इसलिए पूंछ को जला दिया जाए। दूसरी बात, अहंकार कभी किसी तथ्य को स्वीकार नहीं करता है, उसको सब चीजें अपने हिसाब से चाहिए। तीसरी बात कि जितनी हम नीति पर एक बात करते हैं तो अहंकारी आदमी को वो सब बातें उल्टी लगती हैं, बुरी लगती हैं, वह उनको कभी स्वीकारना नहीं चाहता। चौथी बात, जब हम अहंकारी हो जाते हैं तो हमारे सामने कोई सत्य नहीं बोलना चाहता, अन्यथा जैसे यहाँ विभीषण जी ने कहा कि नीति विरोध न मारहि दूता, यह नीति विरोध है, कोई और भी दरबारी कह सकता था। दरबारी यह भी कह सकते थे कि इसमें पूंछ चलाने की बात कहाँ से आ गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ सब रावण से डरते हैं, रावण के अहंकार को पाल पोषित करने में मदद करते हैं और सत्य कहने में झिझकते हैं। तो यह सब चीजें हमारे जीवन में बार बार आती हैं, हमको इनको समझना चाहिए और अपने जीवन में उन चीजों में कहाँ कहाँ हम ये गलती कर रहे हैं स्वयं चिन्हित कर, सुंदरकांड पढ़ने के बाद उन्हें चिन्हित कर ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तभी सुंदरकांड पढ़ने का और सुंदरकांड को जीवन में उतारने का महत्व है। क्योंकि सुंदरकांड के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने लास्ट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। तो उन्होंने यहाँ यह कहने की कोशिश की है कि जो इसको सादर सुनता है, आदर सहित सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, केवल सुनने भर का नहीं है। तो यहाँ हमें इसको सुनना, समझना, गुणना सब कुछ आवश्यक है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि सकल सुमंगलदायक है, सुंदरकांड संपूर्ण रूप से मंगलकारी है और भगवान के राम को गाने वाला है, हमें समझाने वाला है, हमें ज्ञान की ओर मोड़ने वाला है। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिला जल जान। तो वो जो इसे आदर सहित सुनेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, वह इस जो जीवन रूपी सागर है, इससे इस भवसागर को बिना किसी पोत के, बिना किसी जलयान के पार कर जाएंगे। तो हमें सुंदरकांड को इस भाव से समझना और अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा तुलसीदास जी ने दी है। लेकिन आज वर्तमान में हो क्या रहा है कि हम सुंदरकांड को बड़े संगीतमय ढंग से, बड़े जोर जोर से पढ़ते हैं, उसके भाव को नहीं समझते हैं। तो पढ़ना या दिखावा करना सुंदरकांड का उद्देश्य नहीं है। उन सुंदरकांड का उद्देश्य है उसको समझना, उसके गूढ़ रहस्यों को अपने जीवन में उतारना कि हमें क्या शिक्षा दी गई है, जीवन में कहाँ बदलाव लाना है, कौन सी कुरीति हमें कहाँ दिख रही है। क्योंकि आगे के श्लोकों में एक एक कुरीति पर, आगे के दोहों में एक एक कुरीति पर, एक एक चीज पर स्पष्टतः बाबा तुलसीदास जी हमें समझाने का प्रयास करने वाले हैं। अभी तक वह मानव की मनोवृत्ति किस तरह काम करती है उसका चित्रण कर रहे हैं और हम उन चित्रणों को समझकर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास जब तक नहीं करेंगे तब तक सुंदरकांड को पढ़ने का कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं आएगा। सुंदरकांड को पढ़ने का महत्व तभी है जब अपनी सारी दुष्भावनाओं को, दुष्कृत्यों को, दुर्विकारों को, दुर्व्यसनों को हम एक एक करके ढूंढें और उनको दूर करें। केवल ढूंढने से भी काम नहीं चलेगा, एक एक को ढूंढकर दूर भी करें, तब सुंदरकांड पढ़ने की सार्थकता जीवन में आती है। अतः सुंदरकांड को इस तरह से समझना, उसके महत्व को जानना, अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को मंगलमय करना ही सुंदरकांड का उद्देश्य है।